एक बहुत ही बातूनी और चंचल कछुआ था। वो एक बड़े तालाब में रहता था। वो कछुआ एक पल भी चुप नहीं रह सकता था। उसका मुंह हमेशा एक मशीन की तरह चलता रहता था। तालाब की सारी मछलियां उसकी इस आदत से बहुत परेशान थीं। उसे तो बस अपनी बातें करना और लंबी कहानियां सुनाना पसंद था। उसी तालाब में दो बहुत ही सुंदर हंस भी रहते थे। एक हंस का नाम संकट था और दूसरे का विकट। संकट और विकट दोनों उस बातूनी कछुए के पक्के दोस्त थे। वे रोज शाम को तालाब किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठते थे। कछुआ उन्हें दुनिया भर की मजेदार कहानियां सुनाया करता था। हंस बहुत ही शांति से चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते थे। कछुए की बेतुकी बातें सुनकर दोनों हंसों को बहुत हंसी आती थी। उन तीनों की गहरी दोस्ती पूरे जंगल में बहुत ज्यादा मशहूर थी। लेकिन एक दिन उनकी इस दोस्ती पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उस साल पूरे जंगल में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। तेज सूरज की भयानक गर्मी ने जंगल का सब कुछ जला दिया। तालाब का मीठा पानी भी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगा। कछुए को अपना अंत करीब देखकर बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अब उस बड़े तालाब में बस थोड़ा सा बदबूदार कीचड़ बचा था। संकट और विकट ने एक दिन पेड़ के नीचे एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे ये सूखा हुआ जंगल हमेशा के लिए छोड़ देंगे। संकट ने दुखी होकर कछुए से कहा कि उन्हें दूर जाना होगा। विकट बोला कि यहाँ बिना पानी के रहना खतरे से खाली नहीं है। कछुआ ये दुखद बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा। कछुए ने रोते हुए कहा कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। संकट ने कछुए को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब सोची। उसने कहा कि हम एक मजबूत लकड़ी के दोनों सिरे चोंच से पकड़ेंगे। तुम उस लकड़ी को बिल्कुल बीच से अपने मजबूत मुंह से पकड़ लेना। इस तरह हम तीनों एक साथ आसमान में उड़कर दूर जा सकेंगे। ये योजना सुनकर उदास कछुआ खुशी के मारे जोर से उछल पड़ा। कछुआ बोला कि ये तो बहुत ही कमाल का और बढ़िया विचार है। लेकिन विकट हंस स्वभाव से बहुत ज्यादा समझदार और गंभीर था। विकट ने कछुए को इस योजना के बारे में एक बड़ी चेतावनी दी। उसने कहा कि तुम्हारी हर समय बातें करने की आदत बहुत बुरी है। जब हम तुम्हें लेकर आसमान में उड़ रहे होंगे तब एकदम चुप रहना। अगर तुमने बात करने के लिए अपना मुंह खोला तो बहुत बुरा होगा। लकड़ी छूट जाएगी और तुम सीधे आसमान से जमीन पर गिर जाओगे। जमीन पर गिरते ही तुम्हारी सारी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। कछुए ने कसम खाई कि वो पूरे सफर में एक शब्द नहीं बोलेगा। उसने कहा कि मैं अपनी जान को इतने बड़े जोखिम में नहीं डालूंगा। हंसों ने कछुए की पक्की कसम पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया। हंस उड़कर गए और एक मजबूत बांस की सूखी लकड़ी खोज लाए। उन्होंने कछुए को उस लकड़ी के बीच में अपने दांतों से पकड़ने को कहा। कछुए ने उस लकड़ी को अपने जबड़े से बहुत कसकर पकड़ लिया। हंस बोले कि ये कोई छोटा मोटा बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारी जरा सी भी गलती तुम्हारी अनमोल जान हमेशा के लिए ले सकती है। अगले दिन सुबह होते ही उनका ये बहुत ही अनोखा सफर शुरू हो गया। हंसों ने जोर लगाकर अपने बड़े और सफेद पंख हवा में फड़फड़ाए। धीरे धीरे वे दोनों हंस हवा में बहुत ऊपर की तरफ उठने लगे। कछुआ हवा में बीच में लटका हुआ बहुत ज्यादा हैरान और खुश था। नीचे का विशाल जंगल अब उसे बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ भी उसे बिल्कुल छोटी घास जैसे दिख रहे थे। हाथी और शेर उसे छोटी काली चींटियों की तरह लग रहे थे। कछुए को ऊपर से ये नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा था। उसका बातूनी मुंह फिर से कुछ भी बात करने के लिए मचलने लगा। वो हंसों से कहना चाहता था कि नीचे देखो वो क्या चीज़ है। लेकिन उसे अचानक विकट हंस की वो भयानक और सख्त चेतावनी याद आ गई। ये याद आते ही उसने अपने दांतों को लकड़ी पर और कसकर भींच लिया। दोनों हंस बहुत तेजी से सफेद बादलों के बीच से उड़ रहे थे। उनका ये अनोखा सफर बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहा था। लेकिन कछुए का पेट बातों से एक बड़े गुब्बारे की तरह फूलने लगा था। उसका दिमाग बस कुछ भी बोलने का एक छोटा सा बहाना ढूंढ रहा था। उड़ते उड़ते वे अचानक एक बहुत बड़े शहर के ऊपर पहुंच गए। नीचे शहर के बीच में एक बहुत बड़ा और हरा खेल का मैदान था। उस बड़े मैदान में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मजे से खेल रहे थे। एक छोटे बच्चे ने आसमान में एक बहुत ही अजीब सी चीज उड़ती देखी। उसने तुरंत जोर से चिल्लाकर अपने बाकी दोस्तों को वहां बुलाया।
उसने सबको इशारा करके कहा कि देखो आसमान में क्या उड़ रहा है। सारे बच्चों ने ये सुनकर तुरंत अपना खेल बीच में ही छोड़ दिया। वे सब आसमान की तरफ उंगली दिखाकर बहुत हैरानी से देखने लगे। एक बच्चा जोर से बोला कि ये तो कोई नई उड़ने वाली गाड़ी है। दूसरा बच्चा हंसते हुए बोला कि नहीं, ये तो एक बड़ी गोल टोकरी है। किसी बच्चे ने कहा कि 2 हंस एक पुराना पहिया ले जा रहे हैं। वे सब बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर और भी ज्यादा हंसने लगे थे। हवा के साथ उन बच्चों की तेज आवाजें कछुए के कानों तक पहुंचने लगीं। कछुए को बच्चों का ये बेतुका मजाक और शोर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि जमीन पर रहने वाले ये बच्चे कितने बड़े बेवकूफ हैं। क्या इन्हें आसमान में उड़ता हुआ एक सीधा सा कछुआ नहीं दिखाई देता? क्या ये बच्चे नहीं जानते कि मैं हवा में शानदार उड़ान भर रहा हूँ? नीचे से आती आवाजों को सुनकर कछुए का पारा तेजी से चढ़ने लगा। उसे बच्चों के सामने अपना ये भारी अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैदान में खड़े एक मोटे बच्चे ने बहुत जोर से अपनी सीटी बजाई। उसने कहा कि अगर ये गोल सी अजीब चीज नीचे जमीन पर गिर जाए तो हम सब मिलकर इसे पकड़ लेंगे और तुरंत अपने घर ले जाएंगे। हम इस अजीब से गोल जानवर को अपने घर के पिंजरे में रखेंगे। एक शैतान बच्चा बोला कि हम तो इसे आग में पकाकर खा जाएंगे। ये गंदी बात सुनकर आसमान में उड़ रहे कछुए का खून खौलने लगा। उसे उन छोटे बच्चों पर बहुत ही ज्यादा और भयंकर गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण वो भूल गया कि वो आसमान में कितनी ऊंचाई पर है। वो ये भी भूल गया कि हंसों ने उसे क्या सख्त चेतावनी दी थी। उसे अब अपनी कीमती जान की बिल्कुल कोई परवाह नहीं रह गई थी। वो तो बस उन बेवकूफ बच्चों को तुरंत एक करारा जवाब देना चाहता था। वो बताना चाहता था कि वो कोई खेलने वाला बेजान खिलौना नहीं है। हंसों ने देखा कि उनका दोस्त कछुआ गुस्से से बहुत ज्यादा कांप रहा है। हंसों ने अपनी आंखों से उसे शांत रहने का बहुत साफ इशारा किया। वे बस यही चाहते थे कि उनका दोस्त कछुआ किसी तरह चुप रहे। वो उस शोर मचाने वाले शहर को अब बस पार ही करने वाले थे। लेकिन बेवकूफ कछुए के सिर पर तो अपना जवाब देने का भूत सवार था। कछुए ने हवा में ही गुस्से से एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। उसने उन बच्चों को जोर से डांटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। कछुआ जोर से चीखते हुए बोला कि तुम सब बहुत बड़े मूर्ख हो। लेकिन बेचारे कछुए का ये आखिरी वाक्य कभी भी पूरा नहीं हो पाया। मुंह खोलते ही वो मजबूत लकड़ी उसके दांतों से तुरंत छूट गई। लकड़ी छूटते ही दोनों हंसों के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वे एकदम बेबस होकर अपने प्यारे दोस्त को तेजी से नीचे गिरते देखने लगे। कछुआ हवा में गोल गोल घूमते हुए जमीन की तरफ तेजी से जाने लगा। नीचे बच्चों ने देखा कि आसमान से वो अजीब चीज नीचे गिर रही है। वे सब बच्चे खुशी के मारे और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। वे सब उस जगह दौड़ पड़े जहां कछुआ तेजी से नीचे गिर रहा था। दोनों हंस बहुत ऊपर नीले आसमान में बेबसी से गोल गोल चक्कर लगाते रहे। वो चाहकर भी अपने उस मूर्ख दोस्त को बचा नहीं सकते थे। कछुआ बहुत जोर से जमीन के एक सख्त और बड़े पत्थर पर जा गिरा। पत्थर पर जोर से गिरते ही उसके शरीर के कई चिथड़े उड़ गए। उसका मजबूत दिखने वाला हरा खोल भी टूटकर एकदम चकनाचूर हो गया। वो बातूनी कछुआ आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसकी बोलने की एक छोटी सी गलती ने आज उसकी जान ले ली। हंसों को अपने उस पुराने दोस्त के मरने का बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर वे दोनों भारी और दुखी मन से नए तालाब की ओर उड़ गए। बिना जरूरत के बोलना नुकसान पहुंचाता है, इसलिए समय पर चुप रहना जरूरी है।